नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं नीरज साहा। आप सुन रहे हैं कि प्रत्येक पल घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आई नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। पुरुषों की तुलना में महिलाएं रही सबसे आगे। मतगणना कार्मिकों का हुआ प्रशिक्षण। कापी किताब की जगह हाथ में झाड़ू थमा देते हैं। 3 दशकों से बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी सेवाएं दे रहे हैं। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। कुशीनगर जनपद में छठे चरण में हुए विधानसभा चुनाव में कुशीनगर जनपद की आधी आबादी ने सबसे अधिक वोट की चोट कर इस बार भी बाजी मारी है। नतीजतन लोकतंत्र को मजबूत बनाने में यहां की महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए प्रथम स्थान रही। कहना न होगा कि मतदाता सूची में भले ही महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है, लेकिन वोट की चोट करने में आधी आबादी ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि पटरौना विधानसभा में IK न्यूज के सर्वे में महिलाओं की संख्या जहां अधिक रही तो पुरुषों की संख्या कमजोर साबित हुई। बेशक यह साबित हो चुका है कि आसमान में जहाज उड़ाने की बात हो या अंतरिक्ष में जाने की, महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती में आधी आबादी ने पुरुषों को टक्कर देकर आगे निकल गई है। इसका नजारा जनपद में छठे चरण में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर यह साबित कर दिया है कि इस क्षेत्र में भी वह पुरुषों से काफी आगे है। बताया जाता है कि वर्ष 2012-2017 की तरह ही वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में आधी आबादी 14% अधिक मतदान कर मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अव्वल रही। लोकतंत्र की मजबूती में महिलाओं के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का नतीजा है कि अब विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी सभाओं में भी महिलाओं को अधिक तरजीह देते हुए महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया जा रहा है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को संपन्न कराए जाने हेतु आज मतगणना संकलन पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रथम प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार रविन्द्रनाथ धूस में कराया गया। आपको बता दें कि मतगणना कार्मिकों को यह भी बताया गया है कि मतों की गणना निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप न केवल सावधानी पूर्वक मतों की गणना की कार्रवाई करें, बल्कि मतगणना हाल के अंदर अनुशासित तरीके से कार्य करें। मतगणना हाल में मोबाइल, लाइटर, आईपैड, कैलकुलेटर, पान मसाला, सिगरेट ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे आपकी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। प्रत्येक गणना टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा पृथक से निर्धारित प्रारूप 17C पर गणना टेबल पर लाई गई मशीन का नंबर, टेबल नंबर, चक्र नंबर, बूथ नंबर एवं प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का विवरण नोट करते हुए अपने हस्ताक्षर का प्रेक्षक महोदय को देना होगा। EVM कंट्रोल यूनिट के गणना मेज पर आते ही गणना पर्यवेक्षक इससे लगे एड्रेस टैग को देखकर इसकी विधिवत जांच करेंगे तथा गणना अभिकर्ताओं को दिखाएंगे कि मतगणना टेबल पर लाई गई कंट्रोल यूनिट उसी बूथ नंबर की है जिनकी गणना पर इस टेबल पर की जानी है। नंबर का मिलान होने पर कैरिंग केस से कंट्रोल यूनिट के बाहर निकालकर टेबल पर रखे जाएंगे। कंट्रोल यूनिट के गणना मेज पर आने पर गणना पर्यवेक्षक द्वारा CU नंबर का मिलान मतपत्र लेखा 17C भाग 1 में अंकित नंबर से किया जाएगा। उम्मीदवारों गणना अभिकर्ताओं को दिखाएंगे कि कंट्रोल यूनिट मतदान समाप्त होने के बाद सीलबंद स्थिति में है तथा वही कंट्रोल यूनिट है जिसका प्रयोग मतदान के लिए किया गया है एवं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। कंट्रोल यूनिट की जांच करने के बाद रिजल्ट खंड की बाहरी सील एड्रेस टैग हटाएंगे तथा ग्रीन पेपर सील पर लिखे नंबर को सुरक्षित रखते हुए हटाएंगे भी और रिजल्ट खंड का बाहरी कवर खोलकर कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑन करेंगे। मतगणना से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विस्तार से मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक, अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा, परियोजना निदेशक राजनाथ भगत, BR मौर्य, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी AK पाल एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सरकार भले ही सरकारी स्कूल के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने का दम भर रही हो, मगर इनमें से कई स्कूल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे साफ सफाई करवाते हैं। ऐसे में खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन स्कूलों में किस तरह का शिक्षा का बंटाधार किया जा रहा है। कई स्कूलों के बच्चे क्लास में पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई करते हैं और ये नज़ारा अक्सर ही देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की क्या हालत, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ के बच्चों के हाथों में कापी किताब की जगह झाड़ू नजर आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने भले ही स्कूलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी वहां पढ़ा रहे टीचरों को दी हो, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने छात्रों के हाथों में झाड़ू थमा दी है।
ऐसा ही एक मामला तमकुराज के प्राथमिक विद्यालय मुरवन मठिया खुर्द से सामने आया है। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो उनके हाथ में पेंसिल और कॉपी किताब की जगह झाड़ू थमा दी जाती है और छात्रों को ही सफाई कर्मी बना दिया जाता है। आपको बता दें कि बच्चों के हाथ में झाड़ू छात्रों के साथ किए जा रहे इस तरह के व्यवहार को देखकर जब हमारी टीम स्कूल के अंदर पहुंची तो वहां के महिला टीचर हड़बड़ा गई और बच्चों को झाड़ू रखकर क्लास में बैठने के लिए कहने लगी। जब हमने स्कूल की टीचर से पूछा कि आप बच्चों से झाड़ू क्यों लगवा रही है तो वह मानने को तैयार ही नहीं थी। वह सफाई देने लगे कि स्कूल में कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। खैर वजह जो भी हो, लेकिन एक तरफ सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों रुपए खर्च कर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है तो वही दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने वाले इसकी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और बच्चों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू थमाते रहे। वही हमने जब ये तस्वीरें तमकुराज के बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गए। उनका कहना है कि जांच के बाद वह इस टीचरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। बीएसए के मुताबिक सरकारी स्कूलों में सफाई के लिए सफाई कर्मियों को लगाया गया है। टीचरों को उन्हीं से सफाई करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन की योगी सरकार में शिक्षा विभाग के फर्जीवाड़े और फर्जी शिक्षकों पर लगाम लगाने के लिए लाख कोशिश में लगी रही, परंतु कोशिश कामयाब नहीं हुई। हाल ही में कुशीनगर बेसिक शिक्षा विभाग का एक और फर्जी शिक्षक का मामला प्रकाश में आया है तो वही आवेदनकर्ता बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताया कि रामकोला विकासखंड के अंतर्गत आने वाले टेकुआटार निवासी हरीश तिवारी पुत्र श्री दामा तिवारी निवासक ग्राम टेकुआटार तहसील कस्या जनपद कुशीनगर लगभग गत 3 दशकों से बेसिक शिक्षा विभाग कुशीनगर में अपनी माता के जीवित रहते हुए मृतक आश्रित कोटे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो हरीश तिवारी की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग कुशीनगर मृतक आश्रित कोटे में वर्ष 2000 के पूर्व हुई थी और इस प्रकरण का खुलासा खुद हरीश तिवारी ने माननीय न्यायालय कुशीनगर में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उस शपथ पत्र के अनुसार हरीश तिवारी के माता की मृत्यु सन 2013 के बाद हुई है। उक्त विभाग पर बहुत बड़ा यह प्रश्न है कि जब हरीश तिवारी के माता की मृत्यु 2013 के बाद हुई है तो किस माता की मृत्यु के सापेक्ष हरीश तिवारी गत 3 दशकों से बेसिक शिक्षा विभाग कुशीनगर में अपनी सेवाएं मृतक आश्रित के रूप में दे रहे हैं। अब खबरें समाप्त हुई, कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।